जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय राज्याभिषेक वर्णन भाग 1। श्री मार्कंडेय महर्षि जी बताते हैं कि और मुनि ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको पुण्य स्नान की विधि के क्रम को बताऊंगा, जिसके विधान से ही विघ्न निरंतर नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। पौष मास में चंद्र के पुष्य नक्षत्रगत होने पर राजा को पुण्य स्नान का समाचरण करना चाहिए। यह स्नान सौभाग्य और कल्याण के करने वाला होता है और दुर्भिक्ष तथा मरण का अपहरण करने वाला होता है। विष्टि अर्थात भद्रा आदि दुष्ट कर्ण में व्यतिपात और वैधृति में वज्र, शूल, हर्षण आदि योग में यदि इसका लाभ होता है तो तृतीया से युक्त पुष्य नक्षत्र रवि, सौरी और मंगलवार में तब यह समस्त दोषों की हानि करने वाला होता है। ग्रह दोष होते हैं और राज्यों में इर्तियां होती हैं, तब पुष्य नक्षत्र में मासांतर में भी करना चाहिए। यह शांति पहले समय में ब्रह्मा जी ने गुरु के लिए बताई थी और जगतपति ने शक्र आदि समस्त देवों की शांति के लिए ही कहा था। तुष, केश, अस्थि, वल्मी, कीट देश आदि से वर्जित, शर्कराकृमि, कुष्मांड, बहुकृष्ट से रहित, काक, उलूक, कंक, ककोल, गृध्र, सौनकी से रहित और जलोका आदि से वर्जित, चंपक, अशोक, वकुल आदि से विराजित, अपने स्थान में हंस और कारंडवों से समाकीर्ण अथवा सुचिसर के तट पर पुण्य स्नान के लिए राजा को उत्तम स्नान का ग्रहण करना चाहिए। राजा और पुरोहित अनेक वाद्यों की ध्वनियों के साथ प्रदोष के समय में उस स्थान पर पूर्व दिन में गमन करे। उस स्थान की कौवेरी दिशा में पुरोहित स्थित होकर सुगंधित चंदन, पान, कपूर आदि से अधिवासित गोरोचनाओं से, सिद्धार्थों से, अक्षतों से, जो फल आदि के सहित हो, गंध द्वारा इत्यादि मंत्रों के द्वारा सबके अधिसिक्तों से उस स्थान को अधिवासित करके वहां पर देवगणों का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश, केशव, इंद्रदेव, ब्रह्मा, देव शंकर, उमा के सहित और समस्त गण देवता और मातृ गणों का पुरोहित के साथ राजा अर्चन करे, मंगल कलशों को स्थापित करे और अनेक प्रकार के नैवेद्यों के समुदायों का पायस, स्वादु फल और मोदक तथा यावक दे। उस स्थान से भी भूतों को मंत्र का उच्चारण करते हुए अपसारित करना चाहिए। जो भूत भूमि के पालक हैं वे यहाँ से अपसरण कर जाएं। भूतों का विरोध न करते हुए मैं स्नान के क्रम करता हूँ। दोनों हाथों को पुटित करके राजा इस मंत्र के द्वारा इन पूज्य देवों का पुष्प के अभिषेक लिए आवाहन करे। जो यहाँ पर पूजा के अभिलाषी देव हों वे सब सुरगण यहाँ पर आगमन करें। सब दिशाओं के पालक हों और जो भी अभागी हों आगमन करें। फिर पुष्पों की अंजलि देकर उन्हें इस मंत्र का पाठ करें। मेरे इस स्थान को प्राप्त करके आज यहाँ पर विभुत गण स्थित हों। रक्षा करने वाले आप पूजा प्राप्त करके और राजा को शांति प्रदान करके स्थित हों। इसके उपरांत राजा स्वप्न में शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करे। देवी की पूजा करके रात्रि में
स्थान में नृप को स्वयं ज्ञान करना चाहिए। दोषों के ज्ञाताओं द्वारा सम्मत स्वप्न में शुभ अशुभ के फल को जानना चाहिए। यदि बुरे स्वप्न का दर्शन हो तो पुरुष के अभिषेचन में 100 गुना हवन करना चाहिए और 100 गौओं का दान भी दे। गौ, घोड़ा, हाथी, प्रसाद, पर्वत, वृक्ष का आरोहण शुभ करने वाला और राज्य श्री की वृद्धि करने वाला हुआ करता है। दधि, देव, सुवर्ण, ब्राह्मण के प्रदर्शन, दूर्वा, वीणा, अक्षत, फल, पुष्प, छत्र, विलेपन, सीनतांशु, चंद्र, चक्र, शत्रु का, पदम का और सुहृद का लाभ रात्रि में क्षय करने वाले हैं। रत्नाकार, भूभृत और उपराग को देखना निबड़ के द्वारा बंधन करने वाला होता है। मांस का भोजन, पर्वत का विवर्तन, नाभि के मध्य में वृक्ष की उत्पत्ति और मृत पुरुष उतरना, पर्वत को, नदी का तथा स्त्रोत लाघना, अपने पुत्र का मरण, रुधिर और मदिरा का पान, पायस का भोजन तथा मनुष्य पर आरोहण। हे नृपश्रेष्ठ, ये स्वप्न राजा के कल्याण, सुख, सौभाग्य, राज्य और शत्रुओं का क्षय किया करते हैं। गधा, ऊंट और महिष का आरोहण राज्य के नाश करने वाले हैं। रक्त वस्त्र का परिधान, रक्तमाला और रक्त अनुलेपन, रक्त तथा काली की कामना करता हुआ भी मृत्यु को प्राप्त किया करता है। कूप के अंदर प्रवेश तथा दक्षिण दिशा में गति, कीच में निमंजन या स्नान भार्या और पुत्र का विनाश करने वाला होता है। अन्य राज्य की प्राप्ति करके महान कल्याण को प्राप्त किया करता है। 20 हाथ दीर्घ और 16 हाथ विस्तार से युक्त, सब लक्षणों से युक्त उत्तम यज्ञ मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके उपरांत दूसरे दिन में पूर्वाह्न में मातृ गणों की पूजा करें। भीत में लगी हुई वसोर धारा तथा वृद्धि श्राद्ध अर्थात नांदी मुख नामक श्राद्ध करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, धूप, कपूर के चूर्ण मंडल स्थान की भली भांति पूजा करके उसमें ह्रोम संभवे नमः अस्त्राय हुम फट, इन 2 मंत्रों को बुध को लिखना चाहिए। मंत्र का ज्ञाता और मंडल के ज्ञान रखने वाला पुरुष कंबल से उत्पन्न सूत्रों से अथवा कौशयों से प्रथम स्वस्तिका नामक मंडल का लेखन करे। फिर 4 हाथ प्रमाण वाला मंडल लिखना चाहिए। मंडल का पदम 1 हाथ प्रमाण वाला कहा गया है। 1.5 हाथ के प्रमाण वाले द्वार होने चाहिए। वह पदम कर्णिमा के केसरों से समज्वल हो। सफेद, लाल, पीला, कृष्ण और हरा और सीली के चूर्ण से, कौसुंभ से तथा हरि दुधभुव हरांदी से, अंजन के चूर्ण से मंडल की वृद्धि के लिए रचना करें। पदम के अंदर से आरंभ करके पश्चिमगामी ताल को और पश्चिम के द्वार के मध्य में 100 हाथ विनिर्दिष्ट करना चाहिए। द्वार के मध्य में 100 हाथ विनिर्दिष्ट करना चाहिए। द्वार मध्य में प्रत्येक 8 पत्रों वाला होना चाहिए। मंडल के भाग में ज्ञात को चूर्णों से पृथक पृथक ही करना चाहिए। चूर्णों के द्वारा मंडल की रचना करके फिर सूत्रों को उत्साहित करें। सूत्र का उत्सारण करके प्रथम मंडल का अर्चन करना चाहिए। भवनाय नमः, इससे फिर हाथ से विनियोजित करें। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ से
इच्छानुसार ऊपर नीचे की ओर मुख वाली अंगुलियों को करके विचक्षण पुरुष पातन कर दें। रेखा समापमान करनी चाहिए जो विच्छिन्न और पुष्परंजित हो। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।